नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और आईएनएच में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम, नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। हम बिहार के सफर पर हैं और बिहार के चुनावी मूड को समझने और समझाने का ये दौर है। और इस सफर में अब हम पहुंच गए हैं पावापुरी। पावापुरी नालंदा जिले में है और नालंदा आपको पता है नीतीश कुमार का गढ़ है। आज मुख्यमंत्री अगर हैं तो नालंदा के समर्थन की वजह से हैं। और इस वक्त हम पावापुरी में हैं और पावापुरी का अपना एक महत्व है। ये पीछे देखिए, ये पावापुरी में मंदिर है, चारों तरफ जलाशय है और ये मंदिर कोई छोटा मोटा नहीं है, भगवान महावीर का समाधि स्थल है। और आपको पता है कि जैन धर्म में दो शाखाएं हुई, दिगंबर और श्वेतांबर, लेकिन दोनों की विचारधारा थोड़ी अलग हो गई। लेकिन दोनों महावीर, ये भगवान महावीर की इस धरती पर आते हैं और ये कहा जाता है कि जैन धर्म को मानने वाले लोग एक बार पूरी जिंदगी में यहाँ जरूर आते हैं और ये शांति की धरती है। एक बोर्ड आपको दिखाऊं, आजकल कोरोना की वजह से हम मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा सबसे बड़ी विचारधारा है। अहिंसा परमो धर्म। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म को मानते हैं लोग, और खास के जो ऋषि मुनि हैं, वो फेस मास्क पहले से पहनते हैं। और उसकी वजह ये है, उसका कारण ये है कि अहिंसा उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। अहिंसा परमो धर्म की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए मास्क लगाते हैं कि कोई छोटे छोटे कण कीटाणु भी नाक में, सांस के जरिए या मुंह में ना जाएं और उनकी हत्या ना हो जाए। सोचिए, अहिंसा की ये कितनी बड़ी धरती है और भगवान महावीर की ये धरती, भगवान महावीर आज भी यहाँ समाधि के तौर पर हैं। और सिर्फ जैन धर्म नहीं, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी अगर इस इलाके में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। अब मौसम चुनावी है तो आइए आपको ले चलते हैं पावापुरी के अंदर और मूड क्या है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम पावापुरी में हैं और ज़रा यहाँ के मूड को समझते हैं। पावापुरी घर है? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा सर। बिहार में चुनाव हो रहा है तो यहाँ क्या माहौल है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा? नीतीश कुमार हैं? क्यों, क्या वजह क्या है? क्योंकि तरक्की कर रहा है देश। तरक्की कर रहा है जी। ठीक। ये पावापुरी किस कंस्टिट्यूंसी में आता है? राजगीर विधानसभा सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट है। तो क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल तो नीतीश जी का है। नीतीश जी का मोदी नीतीश का माहौल है। मतलब चौथी बार भी नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का तो ये गढ़ है और काम जो किए हैं उसका वर्णन है। क्योंकि रोड माने जाल बिछा दिए, रोड का जाल बिछा दिए, पुलिया बना दिए, पुल जितना बना दिए नदी में उसका कोई ठिकाना नहीं। नालंदा जिला को बहुत विकास हुआ है और जिला को हुआ है कि नहीं हुआ है? नालंदा में भरपूर हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो बिजली दिन रात कटती नहीं है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। और क्या, और नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जितना सुख भोगा है नालंदा का लोग परेशान हो जाएगा। एकदम नीतीश, इस बार भी नीतीश कुमार। हाँ, एकदम नीतीश कुमार। बिहार में बाहर बा। ठीक है, जरा सा इधर एक मिनट आते हैं। यहीं से हैं पावापुरी से? हैं? तो भाग कह रहे हैं, कोई बंदूक थोड़े निकाल दिए? पावापुरी से जी है ना, डर लग रहा है। हाँ जी, पावापुरी से हैं? तो ऐसे आप हमको गुस्सा के मत देखिए। बोलिए, कहाँ कोई बिगाड़े। ये बताइए, बिहार का चुनाव है तो इस बार क्या माहौल है? क्या माहौल? जिसका आएगा जब देख लेगा। किसका? अब कभी अभी कोई कैंडिडेट भी नहीं ना आया ना। अरे वो तो आ जाएगा, आएगा तो समय बता देंगे। तो मतलब नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव है। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन पसंद है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, हाँ। वही पसंद है।
हैं? हाँ। तो कैंडिडेट से क्या मतलब है? वोट तो नीतीश कुमार को देना है नालंदा में। तो ये बोलिए ना खुल के, डरते हैं आप? डरे की बात हमको एकदम ऐसे आंख तड़ेर के देख रहे हैं। जी नहीं। नहीं हाँ, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ठीक है, ठीक है। ये नालंदा जिला है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि नालंदा जिले में काम तो हुआ है, यकीनन काम हुआ है। पहले का नालंदा जिला और अब के नालंदा जिला में इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। पावापुरी से हैं सर, लोकल। इस बार चुनाव है तो क्या हाल है? चुनाव का हाल तो समझिए ये है, नीतीश कुमार जी अभी कुछ किए नहीं। नीतीश में कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। नालंदा में कुछ नहीं नहीं। किया है? नहीं, कुछ सब किए। लोग जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं नालंदा में इतना नहीं, काम कर दिए। काम किए, कुछ नहीं किए। जिनके हक में किए उनके लिए किए। अच्छा, हम लोग किसके के लिए हक किए? में नहीं किसके किए। लिए किए? वो तो प्रॉपर वो मैंने जाति पाति वाला दिए वो सबको। अच्छा। जबकि उनको नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गांव का से घर का मुखिया होता है, हाँ, चाहे घर का कोई सदस्य होता मुखिया, मतलब क्या होता है उसका सबको लेकर के चलना। हाँ, जाति पाति नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, नेता का मतलब ये हुआ जाति पाति से हट करके काम करे वही नेता होगा। अच्छा। तो आपको लगता है नीतीश कुमार जाति पाति करते हैं? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, तो डेवलपमेंट का काम किए कि नहीं किए? डेवलपमेंट कहाँ किए? जो पहले किए जो किए। अच्छा, इधर तो कुछ नहीं किए डेवलपमेंट। नहीं तो अच्छा, नजर इधर आ रहा है। नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो विकल्प के तौर पे फिर क्या? विकल्प के तौर पर हम लोग एक नया पार्टी तैयार किए हैं, जन पार्टी। अच्छा, अच्छा, आप लोग अपना तैयार किए हैं? हाँ। स्थानीय? हाँ, स्थानीय। तो उसी का कैंडिडेट रहेगा? हाँ, उसी का कैंडिडेट रहेगा, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, आप भी सर पावापुरी से? हाँ। क्या समाचार है? भाई साहब तो नाराज है, कह रहे हैं लोकल पार्टी बनाए, उसी का कैंडिडेट रहेगा। आप? लोकल पार्टी बनवे किया है। अच्छा, तो आप भी उधरे हैं लोकल पार्टी तरफ? हैं? मतलब बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, नालंदा में बाहर है, किए बाहर, लेकिन अब बाहर नहीं है। अब बाहर नहीं है? नहीं। तो लोकल पार्टी बना लिया आप लोग? हैं? हाँ, अच्छा, तो उसी का कैंडिडेट हाँ, रहेगा? उसी का कैंडिडेट रहेगा। हम लोग उसी को आप भी? अभी कैसे कर सकता हूँ? अभी क्या हैं? कोई किए नहीं आ रहा है। नहीं, आप भी भैया साथ है कि नीतीश बाबू साथ? वो समय बताएगा, अभी कैसे कर दूंगा। इसका मतलब नीतीश कुमार के साथ। ठीक है। समझ गया, भैया को नाराज नहीं करना चाह रहे, मुंह पे नहीं बोलना चाह नहीं रहे। नहीं, बात नहीं भैया मुझको अरे कहा। हम सब बुझते हैं, नहीं नहीं भैया, सब बुझते हैं। हाँ? नालंदा में बाहर है नीतीश कुमार है, भैया पार्टी बना दिए है, अब भैया सामने खड़ा है तो कैसे बोलिएगा? नहीं कैसे भैया भैया बोलेंगे कहने हैं? भैया क्या सब एक हैं? अरे भैया कह देंगे जाके वोट दीजिएगा नीतीश कुमार को। किन से? अच्छा, और कह रहे हैं कि आपसे पूछने के लिए कि क्या होगा अगला चुनाव में? अगला चुनाव में क्या होगा सरकार समझेगा, हम लोग क्या करें। अरे हम तो लोग सरकार, तो मजबूर है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो लूटिए रहा है, तो क्या तो करिएगा? बनाएगा कौन सरकार? हम और आप? हम लोग को तो मजबूरी है। हाँ, तो किसको मजबूरी में किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ हाँ? हाँ, मोदी। नीतीश कुमार को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? सही बात कर रहे हैं। हैं? सही बात कर रहे हैं। अच्छा, 20 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर जो है ऑनलाइन करवाए, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, जल नल योजना वाला पाइप बिछ गया, पानी कहीं जाइए नहीं रहा है, तो क्या करिएगा? अच्छा, सरकार तो यही है। हाँ, नीतीश जी के साथ में है, हैं? नीतीश जी के साथ में बल्कि कोई भी रहा तो देना है ये नहीं। नहीं, क्या हम कीजिएगा? मोदी जी को देना है, नीतीश जी को कैसे देना? तो अरे अच्छा। नीतीश को नहीं दीजिएगा तो नहीं, मोदी दोनों जी के में, जाएगा, अरे मोदी जी को वो ठीक है, वो दोनों में लेकिन फर्क है, हाँ, उसका राजनीतिक मतलब है। अच्छा, वो- तू एक बाप के दो बेटा हो तो दो एक रियन हो, हाँ, एगो अंडरा हो एगो लंगड़ा हो। हाँ, अच्छा, सॉरी। तो मतलब आप मोदी जी को देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं। है ना? हाँ, तो जो भी वोट पड़ेगा गठबंधन को पड़ रहा है तो मोदी जी के वजह से मोदी पड़ जी रहा को है। पड़ रहा है। अच्छा, हमारा क्षेत्र से हाँ, हम तो मोदी जी के पार्टी में बीजेपी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हाँ, कथीसराय प्रखंड के। हाँ, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करें कि मोदी जी तो है नहीं वहाँ हाँ, अस्थामा में, हाँ, क्या करें? तो गठबंधन किनको वाले दें? को देंगे? हैं?
गठबंधन जिनसे है वही उसी को तो देंगे वही ना। कर रहे हैं। लेकिन इसका बड़ा मतलब है ना, राजनीतिक मतलब है सर। हाँ। ये जो भाई साहब अभी कह करके गए कि हम मोदी को वोट देंगे, हाँ। नीतीश कुमार को नहीं, ये 10 नवंबर को 12-1 बजे जब काउंटिंग शुरू होगा ना, हाँ। तो ये जो कह रहे हैं उसका 12-1 बजे आपको मतलब समझ में आएगा। हाँ। है ना, आप बीजेपी से हैं, हाँ। किसान मोर्चा में। हाँ। हाँ? हाँ। हाँ, तो अंदर अंदर चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने। अंदर अंदर तो नहीं चाहते हैं, ये लेकिन देखिए। हम लोग मजबूरन ये देखिए देंगे। आ गया ना, हाँ, आ हम गया लोग ना, मजबूरन देंगे। मजबूरन देंगे ना। जरूर, और हाँ। कल अगर कोई कह दे कि नहीं, देना अब तो मजबूरन है अब ये है। कल कोई कह दे कि नीतीश जी 15 साल रह गए, अब बीजेपी वाला को मौका दो, तब तो उनका खिलाफ करेंगे। किसका खिलाफ करेंगे? ये नीतीश जी का। तो नीतीश जी का खिलाफ करेंगे। हाँ, हाँ, हैं? हाँ, मतलब आप अगर बीजेपी में, इसीलिए हम पूछे हाँ, कि हाँ। अंदर से मन से चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे। मन से कैसे चाहेंगे? हाँ। मन से तो नहीं चाहेंगे। सिर्फ अंगूठा से, मतलब आप तो अंगूठा भी नहीं, बटने दबाना है। हाँ, हैं? मन से तो नहीं चाहेंगे। तो काहे नहीं चाहते हैं मन से नीतीश कुमार को, वो भी नालंदा जिला में? एक तो जाति पात बहुत करते हैं। अच्छा। दूसरे बात, हम लोग को आज तक जितेंद्र हमने यहाँ से जीता हुआ है। हाँ। आज तक वो ईंट भी नहीं जोड़वाया तो है। आप जितेंद्र भी और महेंद्र और मोहंदर को थोड़ी देते हैं। हाँ? यहाँ का आदमी तो नीतीश कुमार को वोट देता है, कैंडिडेट कोई हो। नीतीश कुमार को पड़ेगा तो पड़ेगा। बिहार का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित रह के थोड़े हो जाता है। तो नालंदा में बिहार तो को नीतीश कुमार से आगे भी सोचिए। हाँ। लालू के नाम पर बिहार नीतीश कुमार जो है 15 साल यहाँ राजनीति कर चुका है। हाँ, अब बिहार जो है उससे आगे बढ़ेगा, सिर्फ लालू और नीतीश के नाम तक सीमित नहीं रहता है। हाँ, अगर जो आप पूरे बिहार में 38 जिला है, हाँ। 38 जिला में घूम कर देखिए तो नालंदा में बतौर नीतीश कुमार जो है जितना विकास किया है, हाँ। उसका 10% भी अदर जिला बगल में नवादा है, शेखपुरा है, जमुई है, कहीं भी आप तो हमसे ज्यादा परिभ्रमण करते होंगे। देख लीजिए कि विकास के नाम पर क्या किया गया है। हाँ। सिर्फ लोगों को ठगा गया है। हाँ। तो बिहार को जो है नीतीश कुमार से आगे का विकल्प सोचना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी है, यहाँ का मेन समस्या जो है पलायन है। कोरोना में किस तरह से बिहार झुलसा है, या न मोदी जी जानते हैं, न नीतीश कुमार जानता है, और न तेजस्वी यादव जान रहे हैं। यहाँ वही आदमी जान रहा है जो कि दिल्ली से जो है यहाँ पावापुरी पैदल चल के आया है, वही आदमी जान रहा है जो मुंबई से यहाँ पैदल चल के आया है। इसलिए बिहार को नीतीश कुमार तक रखना, सीमित रखना बंद कीजिए और उससे आगे लोगों से पूछिए कि नीतीश कुमार के आगे अब क्या विकल्प है, आप किसको दूसरा विकल्प के रूप में देखना चाह रहे हैं। ये आप लोगों से दूसरी समस्या के बारे में पूछिए। आप मीडिया जो है नीतीश का पर्यायवाची शब्द बना चुका है, मोदी का पर्यायवाची शब्द बना चुका है। इस शब्द को छोड़ दीजिए। अब लोग उसको नकार चुका है। सिर्फ नालंदा में 13 लाख वोटर है और उसमें 7.5 लाख वोटर जो है उसका स्वजातीय है। वो जो भी रहे, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन स्वजातीय वोट है। तो यहाँ पर आपको रुझान उसके तरफ स्वाभाविक है कि मिलेगा। आप बगल में नवादा चले जाइए, बगल में शेखपुरा चले जाइए, बरबीघा का हाल क्या है। बीजेपी का वहाँ विधायक है, पूरे यहाँ हटिया मोड़ से लेके थाना मोड़ तक देखिए कि क्या खस्ता हालत है। नगर परिषद बना हुआ है बरबीघा, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ठिप्पा दिखाया गया है। तो सिर्फ अब नीतीश कुमार को वहाँ तक सीमित मत रखिए। जी कोई नीतीश कुमार और मोदी जी कोई विकल्प नहीं है। झूठी बात मत आइए। जितना विकास हुआ है वो तो समझिए कि जनता के धन्य हो गया सब नीतीश कुमार से। नहीं तो बाप रे बाप, साइकिल चलते छीन को, मोटरसाइकिल छीन को, मोबाइल इतना जान लीजिए कि विकास के नाम पर लोगों को यह कहा गया है कि जनता को इतना निचोड़ दीजिए, इतना निचोड़ दीजिए कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। अगर जो आप जिंदा है तो समझिए कि यही विकास है, इसके अलावा और कोई विकास नाम का कोई पशु पक्षी नहीं होता। ना तकुले के फिर घरे बैठल बैठल सबके नौकरी हुई थे। जितना नहीं तो एक चीज बताइए, लालू यादव गड़बड़ आदमी, शासन गड़बड़ हुआ तो हटा दिया, है ना। वो तो 15 साल पहले हटा दिया ना सर। तो 15 साल कोई कम नहीं। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है ना। तो कितने 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी, एक मिनट 15 साल, एक मिनट 15 अरे भाई, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना 5 साल पहला बार तो लालू यादव के नाम पे ठीक था, 10 साल के बाद ठीक था, 15 साल के बाद
20 साल के बाद अब ये बोलिए ना कि हम डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट हुआ है ना, क्या नहीं तो हुआ? लालू यादव तो बीम बन गया, बीम। चलिए ना आप मेरे साथ बर बीघा चलिए आप मेरे साथ। इतना बड़े 4 लाइन क्या 4 लेन बना, हटिया मोड़ से चलिए, थाना मोड़ का हालत देखिए। यहाँ छोड़िए ने जातिगत वोट नहीं, यहाँ नालंदा में 7.5 लोग उसका स्वजातीय वोट है। ये बात मत बोलिए आप। बर बीघा का विकास का एक चीज बताइए, एक कड़वा सवाल है ना, एक कड़वा सवाल, नालंदा गढ़ है ना, क्या ये कड़वी सच्चाई? बिहार नीतीश कुमार अरे का गढ़। सुनिए ना सर, आपसे ज्यादा हम बिहार घूमते हैं ना, ये मास्क लगा लीजिए। उनको ऐसी सुना लिया तो अरे सुना लिए, अब क्या बोले, जो आप समझदार हैं तो लगाए रखिए। ये नालंदा गढ़ है इसलिए ना कि नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी जो जात है, कास्ट है। सासाराम में जाइए, इससे ज्यादा कुर्मी है। सुनिए ना, इससे ज्यादा कुर्मी है सासाराम आराम में। सासाराम में कुशवाहा है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जाके मास्टर जी है, मास्टर जी है। ज्ञान बढ़ाइए। कुशवाहा है, अशोक सिंह आरजेडी से जेडीयू में है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जाति पूरी भरी हुई है कुशवाहा। अरे सर आप ओहो, कुशवाहा है, वो अलग है। कुर्मी को 50 को जाति में डिवाइड करिए। अरे भाई आप मेरे सवाल का जवाब, भूमिहार का क्या नहीं करते? अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। जात आधारित लालू यादव, मुस्लिम यादव, है ना, बीजेपी फॉरवर्ड क्लास, ब्राह्मण, फलाना ढिमकाना, है ना। अरे वैसा है, आपके कह देने से हकीकत थोड़ी बदल जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो वक्त कब आएगा जब हम सिर्फ ये बात करें कि भाई इसने स्कूल बनाया, सड़क बनाया। नीतीश कुमार ने इस इलाके में बहुत काम किया है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नालंदा में। लेकिन सिर्फ कास्ट आधारित राजनीति कब तक होनी चाहिए? कास्ट आधारित अब तो है ही नहीं, अब तो विकास की राजनीति चल रही है यहाँ पे। हाँ। कास्ट आधारित तो 15 साल पहले हम लोग खत्म कर दिया। सर एक मिनट, अब तो विकास के नाम पर होता है। हम कहते हैं कि जो नेता जाति के नाम पर वोट लेते हैं, वो जाति के लिए करते कहाँ है? उनका तो 5 साल के बाद जातीय चेंज हो जाता है। इलेक्शन यहाँ के रवि ज्योति जीते मुस्लिम और यादव के वोट से, उसके बाद गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, फिर वो दोनों जाति का नाम है वो भुला गए, हमदर्द खत्म हो गया। जाके देखिए मुसहर जाति का स्थिति बिहार शरीफ में, पूरे बिहार में, तो लगेगा कि जब से हम पैदा हुए तो जो स्थिति बेचारा वो ग्रामीण मुसहर जी रहा है, आज भी उसी स्थिति में जी रहा है। और उसके नाम पर वोट लेकर के राज करते हैं वो, लेकिन उनको दिखाई तो नहीं पड़ता है। जो उसके नाम पे वोट आरक्षण वो छोड़ते कहाँ है? आरक्षण उसके नाम पर बेचारा हाथ उठैले है कि हमने बाद में बोला है, और वो वोट दे दिया आरक्षण के नाम पर, लेकिन आरक्षण का हक तो वही रामविलास पासवान अपना गद नहीं छोड़ते कि हमको अब नहीं चाहिए आरक्षण भाई, गाँव वाला दलित को दे दो जो बेचारा है दबा कुचला है। तो ये लोग नेता का तो जाते चेंज हो जाता है, सिर्फ वोट की राजनीति। क्या बात बोले कि कौन सा फैक्टर से हमको वोट मिल जाए? ये जो भाई साहब लोग कह रहे हैं ना, जिस दिन पोलिंग के दिन ये भावना अंदर आ जाएगी, उस दिन किसी भी प्रदेश के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जात के नाम पे जब तक वोट देते रहेंगे, तब तक हमारी और आपकी हालत यही रहेगी जो आज से 50 साल पहले थी। डेवलपमेंट भूल जाइए, क्योंकि हम और आप मिलके ही सरकार चुनते हैं। तो जैसा सरकार चुनेंगे वैसा ही शासन हमें मिलेगा। आइए चलिए, पावापुरी के बाद इस बिहार के चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं अब नालंदा। हालांकि ये पावापुरी, राजगीर, इस्लामपुर, ये सब हिलसा, ये सब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये इलाका जो है नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता रहा है। और अगर नीतीश कुमार आज कुछ हैं तो नालंदा की वजह से हैं। जिस कास्ट को वो बिलोंग करते हैं उस कास्ट का बाहुल्य, वो कुर्मी कास्ट से आते हैं, जाति से आते हैं, और कुर्मी बाहुल्य ये इलाका माना जाता रहा है। और नालंदा हम आपको लेकर के आए, पावापुरी अभी लेकर के गए थे, और नालंदा लेकर के आए और इस चुनावी यात्रा में, और अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय लेकर के ना जाएं तो जबरदस्त ये बेईमानी होगी। नालंदा जिला की एक और पहचान है कि यहाँ पर शिक्षा बहुत जबरदस्त तरीके से है, आधुनिक जमाने में भी। लेकिन ये जो खंडहर है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मंदिर है जहाँ पर जो छात्र यहाँ पढ़ते थे, स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो यहाँ पूजा करते थे। सामने की तरफ वो हॉस्टल्स हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं था,
जब भी हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा की बात होती है तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, इन दो विश्वविद्यालयों की बात जरूर होती है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। हमने कहा कि चुनावी सफर में अगर आप हमारे साथ हैं, लगातार घूम रहे हैं, और इसके पहले हमने आपको पावापुरी दिखाया जो जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थान है, भगवान महावीर की वहां पर समाधि है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये कुल मिलाकर के देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और कभी वक्त मिला तो आपको आकर दिखाएंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से क्लासरूम्स बने हुए थे, किस तरीके से इनका किचन बना हुआ था, किस तरीके से इनके हॉस्टल्स बने हुए थे। ये जमीन के बहुत नीचे है, एएसआई का साइट है, और इसकी खुदाई करके इसके अवशेष निकाले गए। वो सब देखिए पिलर्स हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये मेन मंदिर है। तो चलिए, हमने कहा नालंदा ना दिखाया तो बेमानी हो जाएगी, और चुनावी सफर का ये दौर जारी रहेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब बाहर चलते हैं, जरा पॉलिटिकल तापमान मेजर करने, यानी कि थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा। नालंदा जिले का मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ। और नालंदा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नीतीश के प्रभाव वाला इलाका है। तो जरा एक बार यहाँ मूड टटोलने की। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे अच्छा कोई और नेता है? कोई चेहरा उसका कोई? हाँ। किसी का चेहरा नहीं है। हाँ। उसके सामने किसी का चेहरा नहीं है। हाँ। बस। हाँ, क्या हो गया मामा, क्या दिक्कत हो गई? घूस लेके पैसा लेके नीतीश कुमार बचवा रहा है दारू। हाँ, तो नीतीश कुमार के वोट कैसे पड़ेगा? अच्छा। हाँ, घरे घर रहा है। हाँ, घरे घर कह रहा है, घरे घर दारू मिल रहा है। घर रोड पर या कितना दारू बिक रहा है, न बिक रहा है, न बिक रहा है। चुपका है, नीतीश कुमार तो बर्बाद कर दे इस देश के। अच्छा, मामा बड़ा गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि जी ठीक है। ये क्या माहौल है, दारू वाले पे तो कंट्रोल नहीं हो पाया है। नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाया, दारू वाला कंट्रोल नहीं हो पाया। उसको कम से कम बंद, बिहार में बंद कर दे, नहीं तो फिर चालू कर दे। या तो खुलेआम कर दे, हाँ, खुलेआम कर दे बस, या बंद करे तो फिर ढंग नहीं से, तो बंद कर दे। ये नहीं हो कि बंद कर दिया और थाना का कमाई बढ़ा दे। थाना का कमाई ज्यादा इसमें हो रहा है। कहाँ से माल चलता है तो पुलिस लोग का पकड़ा जाता है कि हाँ। कल पब्लिक न्यूज में दिया है कि चला सेव का पेटी में उसमें दारू छुपा हुआ है एक्स्ट्रा, उसमें लोग कैसे पता, सिपाही को कैसे पता चल जाता है? लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बेहतर है। हाँ, नीतीश कुमार, हाँ। ठीक है, ठीक है। जरा इधर पूछते हैं, आपकी दैनिक मजदूरी क्या होती है? अच्छी है, कमाई अच्छी है, इसके बारे में बताइए। क्या सवाल करें? आप तो मेरे साथ ही घूम जाइए सर, 10 मिनट समय दीजिए। आधा सवाल तो सब मेरा ही कर दे रहे हैं। बताइए, इनकी सरकार में आप ठीक हैं? जनता बताइए। हाँ, जनता को आएगा परसों। हाँ, क्या इधर पूछिए सवाल पूछिए, इनसे घुमाते हैं, पूछिए सवाल। क्या अभी की सरकार में कैसी है? पहले से तो अच्छे ही है। अच्छी है। सरकार कैसी होनी चाहिए? इतना दिन में तो हमने देखा कि जो सरकार था उससे तो अच्छा चला रहा है। चल रहा है। जैसे कि किसी को कोई घर बना नहीं देता है, लेकिन जो जनरल काम होता है वो काम हो रहा है। क्या दारू की भट्टी चालू होनी चाहिए? जी नहीं होना। क्या आपकी बीवी बाल बच्चा सही से है? सही है, हैं? चलिए देखिए, आइए भाई साहब, और आप सवाल कीजिए। अच्छा, आप बताइए व्यक्तिगत तौर पे, है ना, कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी आपने। देखिए, अभी की जो सरकार है, कम से कम पंचमुखी सरकार रहेगी तो जनता का विकास ही होगा। अगर जो भी आए जीवन शैली में अगर किसी की कुटपना है तो सब अपनी अपनी भलाई नहीं, अपनी अपनी पेट भरने की सरकार है। ये चलते अगर जो भी रहे, पत्रकार रहें या पढ़े लिखे इंसान रहें या नौकरी पेशा वाला रहें या चालक रहें, सभी की भलाई वही है कि स्वदेश हो, अपना मत हो, अपनी सरकार हो। कौन सी सरकार आपको लगता है
अब चुनाव हो रहा है तो कौन सी सरकार बेहतर रहेगी पब्लिक के लिए? बेहतर की रहेगी कांग्रेस। जो कांग्रेसिया भूलेगा 5 बरस तक झूलेगा, जो अभी जनता झूल रही है। हाँ जी, मतलब हम समझ नहीं पाए, आप लास्ट में नहीं समझे। नहीं, जब जब बीजेपी की सरकार आई, जब जब जेडीयू की सरकार, सारे की सरकार आई, लेकिन जो कांग्रेस में गरीबों से लेकर अमीरों तक के मिला, हाँ। वह किसी में नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप परिवर्तन की तरफ हैं? जी, हैं? परिवर्तन ही एक ऐसा शैली होता है हाँ। कि जीवन में हर 5 बरस पर एक बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप बताइए। हम क्या बताएं? अब मास्क यहाँ नहीं लगाना, मास्क ऊपर चढ़ाइए। हाँ? बोलिए। ठीक है, नीतीश ठीक हाँ? बोलेगा बात डोलेगा। हाँ, चलिए ठीक है, नहीं बोल रहे हैं तो जरा आगे बढ़ते हैं। ये घर भाई अपने के ये घर है? मकानपुर। हैं? मकानपुर। अच्छा, ये चुनाव होते हैं अभी जी, तो का है ये माहौल? जब नहीं समझ में रहा। चुनाव होते हैं ना, अभी हो रहे ने चुनाव होते हैं ना जी, वोट पड़ता है ना अभी? हम सुन रहा है कि वोट पड़ते। सुना है ना कि वोट पड़ता है? जी, के बतल के ये? गाँव घर में बोला कि नीतीश सरकार अच्छा है कि लालू सरकार? हमारा सब ठीक है आखिर। फिर भी 19-20 जी, 19-20 आगे के लिए तो हमारे के अब मोदी सरकार ने कहा तो हमारे गरीब पता जन मरण है को। मोदी सरकार में मरण है? हाँ, मरण है। अच्छा, अब जे बाल बच्चा ने उन्हें कमाई खाए वाला ले जाओ बिलेला अच्छा, हमारे के जब हलवा की बात बोले गया। हाँ, अब की बोला है हमारे के दाल चावल गेहूँ हाँ। मकई हाँ। कोई पूछ बात नहीं है मन की। अच्छा, तो लालू सरकार ठीक है? हैं? लालू सरकार नहीं, वो तो अब गोबर है। वो और गोबर है? और गोबर है। तब फिर कौन सरकार? हाँ, ये सब दोनों यो ठीक है आखिर। हाँ, यो ठीक है आखिर बेचारा। हाँ, तो नीतीश ठीक हथिन ना? हाँ, अरे बेचारा सब ठीक है। रमानी के लाखों पैसा वाला आदमी यो हमारे कमाई खाए वाला को रोप लग वही वाला कुछ। हाँ, तो केकरा वोट पड़ता है? नीतीश के कि लालू के अपने के? सुनना ये तो एकरे पर तो नीतीश के पर हो चाहे नीतीश के पड़ता है? नीतीश बाबू के चाहे इनकार मोदी सरकार की है। अच्छा, नीतीश बाबू के चाहे मोदी सरकार के एकरे वोट पड़ते, यही सुना है? हाँ, यही तो सुन रहा है। यही सुन रहा है? हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ये आदमी वो कह रहे हैं जो सुन रहे हैं। महंगाई की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुन रहे हैं और सुनी सुनाई हुई बात पर ही इनके गांव में जो तय होगा वो वोट दे देंगे। हाँ, वही। गाँव जहाँ हम लोग के बुलवाकमर की। हाँ, जहाँ गांव देते ही वहाँ दे देगा, हाँ, है ना? हाँ, ठीक है। दस को बाबू भैया जमा बैठो हो। हाँ। जब बोलो कहिएगा हाँ। चलो भाई जकाल सब। हाँ, जहाँ गांव कहते ही वहाँ दे देते ही। ठीक है, ठीक। ना, एकदम ठीक बात है। जरा और तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा ये भाई साहब हैं मोटरसाइकिल पे। बिहार शरीफ से हैं सर? सर? बिहार शरीफ से? नहीं नवादा। अच्छा, नवादा से। क्या चुनाव का माहौल है उधर? जी, उधर चुनाव का क्या माहौल है? इधर ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है। वहाँ भी कौशल यादव खड़े हैं। हाँ, वहाँ पुराना वहाँ के ये क्या कहते हैं एनडीए विधायक हैं एनडीए और जब जमा हुआ है। हाँ, और अभी तत्काल तो फिर अभाव तो 10 दिन 5 दिन में बदलता उगलता है। हाँ। तो समय आगे बताएगा। नीतीश गवर्नमेंट बेहतर रहेगी कि तेजस्वी लाइन में लगे हुए हैं वो? मेन जेडीयू के लेकर के भी थोड़ा सा उनका पलड़ा अभी तत्काल भारी है। अच्छा, और यहाँ पटना में नीतीश गवर्नमेंट बेहतर या तेजस्वी गवर्नमेंट? जी, नीतीश गवर्नमेंट बेहतर रहेंगे बतौर मुख्यमंत्री या तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? जी, किसको मौका मिलना चाहिए? अभी तो राजनीतिक रूप से अभी तो आपका एनडीए ही ठीक चल रहा है अभी। एनडीए ठीक चल रहा है? जैसा बेसिक है भाई। हाँ। आपका लालटेन का कि कैसा उनका रहा तो भविष्य में तो क्या उम्मीद किया जा सकता है उससे? ठीक है, तो मतलब एनडीए है ना?
ठीक। तत्काल के तो स्थिति में बिहार का भी जो स्थिति सुधार में रहा है, हाँ एनडीए का देन है। हाँ राजद का जितना दिन समय रहा उस हिसाब से जहाँ तक नीचे गया पोजीशन, ऊपर तो हुआ नहीं। हाँ हाँ, तो एनडीए हाँ, उस हिसाब से तभी तो बेसिक रूप में तो एनडीए ठीक है। ठीक। मैडम एक मिनट बोलिएगा आप नहीं? अच्छा ठीक है, मैडम नहीं बोलेंगी। मैडम का आदेश हो गया है पतिदेव को, चलिए। और पतिदेव जो है डांट भी रही हैं अब कि ये सब क्या टीवी पे बोल रहे हैं आप, समझ लीजिए। होम मिनिस्ट्री कितना टाइट होता है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं सबके यहाँ। अब सर बोल दिए, अब मैडम अब डांट रही है। एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा उधर, देखिए मैडम डांट रही हैं। आ जाइए ललित, ये देखिए मैडम डांट रही है कि क्यों टीवी पे बोल दिए। यहीं से बिहार शरीफ से हैं? अच्छा, ये चुनाव हो रहा है तो जरा हम लोग घूम रहे हैं बिहार में कि क्या स्थिति रहेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार को दोबारा लानी चाहिए, अगली बार किसको लाना चाहिए? देखिए इसके बारे में हम तो क्या बताएं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? वो तो 10 नवंबर को काउंटिंग में पता चलेगा। आपकी व्यक्तिगत वर्तमान में है उन्हीं को लाना चाहिए। नीतीश कुमार को, है ना? नीतीश कुमार को एक बार और मौका देना चाहिए। बेहतर हैं, खुश हैं आप लोग, संतुष्ट हैं? ठीक है, तो ये लगातार जरा समझ रहे हैं। आप सर यहीं से बिहार शरीफ हैं? यहीं से हैं? अभी चुनाव हो रहा है तो अब नई सरकार चुननी है सर, तो नीतीश कुमार जी को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए या कोई परिवर्तन करना चाहिए? देना तो चाहिए नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार को ही, है ना? संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो चौथी बार भी नीतीश कुमार को मौका देना चाहिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। बिहार शरीफ से हैं सर आप? जी। हाँ अच्छा, बिहार में चुनाव हो रहा है जी, है ना? तो ये बताइए कि नीतीश कुमार भी हैं, मुख्यमंत्री सरकार में भी हैं, उधर तेजस्वी भी है, लोकतंत्र है, सब लोग लड़ते हैं चुनाव। तो किसको आपके अनुसार अगले बार मौका देना चाहिए? सर वैसे तो नीतीश जी पहले बहुत अच्छा ही किए थे, पिछले 5 साल से कुछ खास नहीं किए हैं। तो लेकिन बीजेपी साथ में है तो नीतीश को ही चुनेंगे। अच्छा, मतलब आप नीतीश की वजह से नहीं, बीजेपी के कारण? जी, बीजेपी के कारण नीतीश को वोट देंगे? जी सर, है ना? जी। अगर बीजेपी और नीतीश साथ नहीं रहते तो नीतीश को नहीं देते? नीतीश को नहीं देते सर, फिर बीजेपी को देते। फिर बीजेपी को देते? हाँ जी, ठीक है। ये बड़ा प्रश्न है और ये बड़ी सोच भी है और बड़ा रुझान भी आ रहा है कि लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। पता नहीं इस कार्यक्रम को देखने के बाद बीजेपी को ऐसा ना लगने लगे कि पूरी की पूरी सीट पे अकेले लड़ना चाहिए था क्या? ये मंथन भी हो सकता है। हालांकि 10 नवंबर को 12-1 बजे के बाद जो खेल होगा वो देखिएगा। ये देखिए बस जा रही है, कोरोना का कहीं कोई असर नहीं है। ज़रा और देखते हैं, ये रिक्शा वाले, इनसे ज़रा बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये यही बिहार शरीफ से? अच्छा, वोट बना हुआ है ना? हाँ, इलेक्शन आई कार्ड ना? हाँ बना हुआ। तो अगले अभी चुनाव हो रहा है जी हाँ। तो किसकी चाहते हैं कि सरकार बने दोबारा? अगली बार सरकार किसकी बने? भाजपा का। भाजपा के? हाँ। कि नीतीश कुमार का? मैं भाजपा की सरकार होता है, अभी तो दोनों सरकार एक ही ना है। हाँ। केंद्र का और राज्य का। हाँ। तो दोनों अच्छे हैं, अच्छे विकास काम किया है। अच्छा, तो आप नीतीश कुमार को वोट इसलिए देंगे कि भाजपा पसंद है? मैं नीतीश कुमार को पार्टी में समर्थन में है, तब दोनों एक ही है, नीतीश को देंगे। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा अलग अलग रहती, तब क्या करते? तब किसको वोट देते? जदयू के देंगे। तब जदयू को देते हैं? हाँ। अच्छा। नालंदा जिला का है, नालंदा जिला के हम भी हैं। हाँ, नालंदा जिला का नीतीश कुमार भी, नालंदा जिला के आप भी, है ना? जी हाँ। तो वोट देते? हाँ। ठीक है ठीक है। हो गया उम्र वोट देने का? हाँ सर, मेरा उम्र तो हो गया है। हो गया, तो अब तो पहला बार दोगे? अभी तो मूछ वूछ थोड़ा बड़ा आया है, अभी ज़्यादा तो आया नहीं है। हाँ, पहला बार दोगे वोट? हाँ सर, पहला बार देंगे। तब क्या माहौल है, क्या सोच के वोट दोगे? माहौल तो अभी ठीक देख रहे हैं कुछ। हाँ। और जो भी वोट देने का जो बात है, तो वोट तो हर एक को नहीं दिया जाता है। कुछ जो सोच समझ के या कुछ ऐसा
प्रतिनिधि हमको चाहिए हाँ। जो हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे मोहल्ले को सुधार सके। हाँ, कौन सुधार सकता है? वैसे तो हम सुधारने के लिए जो ये अभी मुख्यमंत्री जो है हमारे नीतीश कुमार, हाँ। उनका भी जो है काम धर्म बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है तो बोलो ना खुल करके कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे अच्छा हैं, काम कर रहे पहली बार वोट देने जाएंगे उनको ही वोट देंगे, ऐसे यही है ना? हाँ हाँ सर। हाँ? जी नालंदा जिला के हैं जी। एक ऊपर से। हाँ हाँ सर, नहीं ऐसा बात नहीं है कि हम हाँ। नालंदा जिला के हैं, वो भी नालंदा जिला के हैं हाँ। तो उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा इसीलिए काम कर रहे देंगे। हैं इसलिए हम आप कहीं का भी हो, वो कहीं का भी रहे। अच्छा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा गांव का है, हमारा जात है, हाँ। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। बस इससे फर्क पड़ता है कि वो अच्छा काम करे। तो नीतीश कुमार को वोट जी, मिलेगा, जी। पहली बार जाओगे वोट देने। कार्ड वार्ड बन गया है ना? हाँ सर, कार्ड बन गया। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ सर, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये नीतीश कुमार बिहार शरीफ से हैं, यही घर है बिहार शरीफ? नहीं सर, मेरा देहात में घर हुआ। हाँ तो ठीक है, बिहार शरीफ में है ना जी? जी हाँ? जी। चुनाव हो रहा है हाँ, तो किसका माहौल ज्यादा टाइट लग रहा है? हमको तो सर इस बार लग रहा है कि तेजस्वी बने मुख्यमंत्री बिहार शरीफ का, बिहार राज्य का। हम उन्हीं को, युवा वर्ग हैं, उन्हीं को समर्थन करेंगे सर। अच्छा, सिर्फ युवा है इसलिए करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनमें बहुत सारा जो टैलेंट छुपा हुआ है वो देखना चाहते हैं। सरकार और सरदार बदलना चाहिए। अच्छा, सरकार और सरदार दोनों बदलना चाहिए। अच्छा, तो मैं इस वजह से देखना चाहता हूँ कि उनका छवि क्या रहता है बिहार राज्य में। अच्छा, तो सरकार भी और सरदार भी दोनों बदलना दूसरे को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जी। अच्छा, ठीक है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हाँ। तेजस्वी को लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, कान में एक बात पूछें? पूछिए। हाँ, बाकी लोग नहीं सुनेगा, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप यादव हैं क्या? कुर्मी नहीं है ना? कौन जाते हैं? हम आते हैं चौहान से। चौहान, राजपूत? नहीं नहीं, चौहान होता है एक, चौहान होता है, राजपूत नहीं, चौहान। अच्छा, चौहान एक होता है, तो कुर्मी नहीं है ना? हाँ, यहाँ से कुर्मी वोट देगा नीतीश कुमार को, अब कुर्मी छोड़ करके बाकी लोग दूसरे को। हाँ, जी, यही लग रहा है ना? तो कुर्मी देगा नीतीश कुमार को, और जितना गैर कुर्मी है वो सब देगा राजद या कांग्रेस के तरफ। यही चल रहा है ना अंदर अंदर? जी। हाँ, ठीक है, ठीक। तो यही घर आपका, यहीं पड़ता है घर? जी, ठीक है, ठीक है, जाइए। कान में बात कर रहा था, अंदर की बात, और ये जो बात की ना, यही असली बात है। कई बार हम बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन अभी जो मैं कान में बात करने का, और उनसे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, इसलिए कि हकीकत क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये कड़वी सच्चाई है जो उनके कान में बात कर रहा था और आप सुन रहे थे, ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, बात बाकी काम जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये बिहार शरीफ का मूड हम आपको दिखा रहे थे, और नालंदा में 7 सीटें हैं विधानसभा की, और उन 7 पर नीतीश का दबदबा है। तकरीबन 13-14 लाख वोटर होंगे 7 विधानसभा को मिला करके, और उसमें तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 लाख वोटर जो है वो सिर्फ एक जाति विशेष यानी कि कुर्मी जाति से हैं। इसलिए इस इलाके को कुर्मी बाहुल्य इलाका कहा जाता है। और वैसी सूरत में जब हमने नालंदा की कहानी शुरू की थी, तो किसी दूसरे का पैट यहाँ या पैर जमा पाना मुश्किल होगा। ये सही बात है कि, लेकिन इसके साथ एक और बात है जो कहना चाहिए, वो ये कि अच्छा, इधर पूरे से पूछताछ कर ले। हाँ, अच्छा बताइए भाई। हाँ, किसकी सरकार? सरकार तो किसी को हो, हाँ, सरकार ठीक है, हम लोग को तो देंगे नीतीश के। हाँ, हाँ, नीतीश को देंगे। हाँ।
नहीं इस साल हम नीतीश के नहीं देंगे। का है ऐसा ही ना देंगे? ना देंगे। पिछले बार दिए थे? हाँ? पिछले अगले बार दिए थे। दिए थे? हाँ। इस बार नहीं दीजिएगा? देंगे। का है? बताया कि दारू बंद है, फिर भी हाँ। दारू बंद है, चालू तो। अच्छा अच्छा। पहले तो यहाँ टिका था ना। हाँ। अब घरे घर ही है। हाँ। तो आप कहाँ से लाते हैं? हाँ? दारू कहाँ से लाते हैं अब कहीं से लावे, सबको तो मिलवे करता है। तो सर दारू तो होम डिलीवरी यहाँ पे जहाँ पे चाहिएगा जहाँ पे मिल जाएगा, होम डिलीवरी मिलता है। अच्छा। शराब होम डिलीवरी मिलता है सर। यहाँ चाहिएगा चैनल वाला आप है, यहाँ चाहिएगा दारू मंगवा देंगे हम। अभी बोलिएगा दारू मंगवा देंगे, 10 मिनट का हमको समय चाहिए। बंद हो रहा है सर, हम लोग के कमाने वाला दारू बंद करके कमाई बंद है। हम लोग पेंटर हैं, कलाली में बैठते तो मिस्त्री 10 गो मिलता था, रखने बैठी है। दारू बंद है एकदम, हम लोग के मानन है। दारू से काम चालू था हम लोग के। हाँ अच्छा। दारू बिक रहा है, पैसा लग रहा है दुनिया भर। तो डेग हर घर में पैसा ज्यादा लग रहा है। पुलिस का मार है अब दारू में पैसा, हर जगह बेचवा रहा दारू। फैला हुआ और भ्रष्टाचार फैला हुआ है नीतीश के सरकार में। कहीं भी जाइए अफसरशाही है, रुपया दीजिए तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और रुपया देने के बाद भी घूरिए 10 बार तब काम होता है। नीतीश जी के सरकार में नीतीश जी के सरकार में इतना घूसखोरी है सर, इतना घूसखोरी की मतलब अंत हो गया। मतलब हम लोग के सर से ऊपर हो गया। जहाँ भी जाइए बिना डोनेशन का कोई भी काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। चलिए, बीच में रोकते रोकते हमने भाई साहब ने बुला लिया और बुला के पीछे भीड़ खड़ा कर लिया। लेकिन आप सब कुछ सुनिए, लेकिन जो उनके कान में उनको धोखा दे करके जो बातचीत की उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। कड़वी सच्चाई वहीं पर है। ये सारी पॉलिटिक्स, वोट सब जात और कास्ट के आसपास ही घूमता है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये जातीय समीकरण पर निर्भर करता है। बाद बाकी जो है तो है ये है। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और INH ताज़ा तरीन खबरों के लिए, और बिहार के सफ़र में लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहारी थर्मामीटर, मूड ऑफ बिहार। कल फिर अगले इलाके में आपसे होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।